हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि DSRRAU यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय की ओर से अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें बहुत सारी पोस्ट शामिल हैं जिसमें हमारी आयुर्वेद फार्मासिस्ट की भी पोस्ट शामिल है। तो इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न किस तरीके का है, फुल डिटेल इसकी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस जॉब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। फॉर्म इसके ऑनलाइन भरे जाना है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। लास्ट डेट की बात करें तो इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 10 मार्च 2026। फॉर्म कब से भरे जाना स्टार्ट हो चुके हैं तो 17 फरवरी से फॉर्म भरे जाना इसके शुरू हो चुके हैं। तो आप इसके फॉर्म को चाहें तो भर सकते हैं। अभी आप एक बार क्वालिफिकेशन देख लें अपने अकॉर्डिंग, अगर आपके है तो भर सकते हैं। और एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूँ, ये संविदा पर भर्ती है 1 साल के लिए, फिर उसके बाद इसका टाइम पीरियड बढ़ता रहेगा, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी की बात करें DSRRAU की ओर से ये वैकेंसी है। और पोस्ट की बात करें तो फार्मासिस्ट की पोस्ट है और अलग पोस्ट हैं। लोकेशन की बात करें तो अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो राजस्थान स्टेट में ही आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। क्वालिफिकेशन अलग है क्योंकि पोस्ट अलग है, तो अलग अलग क्वालिफिकेशन वेरियस क्वालिफिकेशन देखेंगे। अभी हम आगे इसको देख सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो आपकी जो आयु काउंट होगी तो 1/1/2027 से आपकी आयु काउंट की जाएगी। यानी मान सकते हैं अभी आपका जनवरी आया भी नहीं, मतलब जो 1 जनवरी 2027 अभी आया भी नहीं है, उससे पहले से ही एक आयु का ये बना दिया गया है। तो आपकी जो मिनिमम आयु 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम आयु 40 वर्ष होना चाहिए, तो आप इसके फॉर्म को भर पाएंगे। इसके अलावा आयु में छूट भी आपको मिल जाएगी। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। अगर आप लोग SC ST OBC MBC EWS से हैं और पुरुष राजस्थान मूल के निवासी हैं तो 5 वर्ष की आपको छूट मिल जाएगी, तो ये भी ध्यान रखेंगे। बाकी SC ST OBC MBC EWS महिला हैं तो राजस्थान के मूल के निवासी हैं तो 10 वर्ष की छूट आपको आयु में मिल जाएगी, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा विधवाओं और विवाह विच्छिन्न महिलाओं के लिए कोई भी ऊपरी आयु की सीमा नहीं है, यानी कितनी भी आयु उनकी मैक्सिमम हो सकती है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। एग्जामिनेशन फीस की बात करें, समान वर्ग और क्रीमी शेल्ड के अन्य पिछला वर्ग अति पिछला वर्ग के लिए 1500 फीस है। राजस्थान के नॉन क्रीमी में OBC MBC EWS SC ST सहारिया आदिम जाति तो 1000 रुपये की फीस है। समस्त दिव्यांगजन के लिए जो कि हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए भी 1000 रुपये इस फॉर्म को भरने के लिए देना है। पोस्ट डिटेल की बात करें तो देख सकते हैं आयुर्वेद चिकित्सक की पोस्ट हैं। जनरल में 98 हैं, OBC में 56 हैं, EWS में 27 हैं, SC में 43 हैं, ST में 52 हैं, MBC में 14 हैं, सहरिया में 2 हैं। आयुर्वेद चिकित्सक की देख सकते हैं 4 2 1 1 इस तरीके से हैं। यूनानी चिकित्सक में भी इसी तरीके से हैं। अगर आप देखें नर्स कंपाउंडर और फार्मासिस्ट तो ये जनरल की 126 हैं, OBC में 73 हैं, EWS में 35 हैं, अनुसूचित जाति में 56 हैं, अनुसूचित जनजाति में 42 हैं, MBC में 17 हैं, सहरिया में 2 हैं। तो इसी हिसाब से देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट हैं तो अलग अलग उनकी जो कैटेगरी वाइज उनकी संख्या दी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आयुर्वेद चिकित्सक की पोस्ट है यानी आयुर्वेद डॉक्टर, तो इसके लिए अगर आपने BMS कर रखा है प्लस MD कर रखा है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यूनानी चिकित्सक के लिए बात करें, यूनानी डॉक्टर के लिए तो BOMS आपने कर रखा है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। योग प्रोफेशन के लिए BNYS किया होना चाहिए। और जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है नर्स कंपाउंडर और फार्मासिस्ट की भर्ती, तो ये आयुर्वेद में BSc नर्सिंग में अगर आयुर्वेद कर रखी है या DNP कर रखी है या BA फार्मा आयुर्वेद में कर रखा है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिला कार्यक्रम मैनेजर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर की BMS है, MBA मास्टर इन हेल्थ मैनेजमेंट में, तो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कंप्यूटर योग्यता और स्नातक होना चाहिए तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं जिसमें आपका 300 मार्क्स बनेंगे, यानी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहने वाला है। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहने वाली है, यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। और इसमें आपका मिनिमम कट ऑफ भी है, यानी 40% मार्क्स लाएंगे तो ही आप मतलब कह सकते हैं क्लियर हो पाएंगे। और ये SC ST एक एक्स सर्विसमैन दिव्यांगजन और शहरी वर्ग के लिए 5% की शिथिलता के साथ 35% अनिवार्य माना जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर क्वेश्चन की बात करूं तो आपके 70 क्वेश्चन आपके जो ट्रेड है ट्रेड से होंगे और 30 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से होंगे। यानी अगर आप आयुर्वेद का फॉर्म भरेंगे आयुर्वेद से
फार्मेसिस्ट के लिए तो आपको 70 क्वेश्चन आपको आयुर्वेद से मिलेंगे और 30 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के मिलेंगे। तो इन दोनों के लिए हमारी बुक है, वो आप परचेज कर सकते हैं। एक आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की है, दूसरी कंप्यूटर स्कैनर है। तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके दोनों ई बुक मंगवा सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है और आपका आसानी से ये कवर हो जाएगा। और फॉर्म फॉर्म आपको कैसे भरना है, तो इसके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर एक बार बता देता हूँ। आपका पहले रिटन एग्जाम होगा और कुछ पोस्ट में आपको टाइपिंग भी देखने को मिलने वाली है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इसके फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जा सकते हैं और डिटेल जानने के लिए आप एक बार नोटिफिकेशन को चेकआउट कर लें, तभी इसका फॉर्म आप फिल करेंगे। तो उम्मीद है जानकारी हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।